बहुत शुक्रिया। असल में इतने वही सुहेल साहब वाली बात है कि इतने सीनियर लोगों के बीच में बिठा दिया। वैसे हमारा जो अदब का कायदा है उसमें जूनियर्स बोलते हैं, सीनियर्स की बात पे बात नहीं की जा सकती। तो आप सबकी इजाज़त से मैं बात करना चाहूँगी। बहुत सीनियर लोग हैं और यासिर ने जो बात कही ये मुझसे हर जगह यही सवाल होता है और इसका मेरे पास एक ही जवाब है कि जवाब मुआशरे के अंदर मौजूद है। डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं एक समाज के तौर पे, एक मुआशरे के तौर पे जो लोगों को बात करने का मौका नहीं देते। सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि एक ही तारीख को अलग होने वाले दो मुल्क जिनका एक ही बैकग्राउंड था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बार बार डीरेल इसी वजह से हुई क्योंकि यही हमारा समाजी रवैया है। और यही रवैया सियासत से जब अदब की तरफ आता है, जब एक ऐसे अदब की तरफ आता है जो जैसे कि नूर आपा ने फरमाया कि हम एक कमोडिटी बन चुके हैं, मुआशरा हमारा ख़रीदार बन चुका है। जब हम उस जगह पे आते हैं तो मुआशरा बहुत शिद्दत के साथ अदब को और उन तमाम जिहाद को, उन तमाम इम्कानात को रद्द कर देता है जो एक अदीब में मौजूद होते हैं, जो एक नए अदीब में पनप रहे होते हैं, जो आने वाले अगले 20-50 साल का रास्ता मुतय्यन करते हैं, जो रास्ता हमारे बड़ों ने मुतय्यन किया, जो नूर आपा ने, असगर नदीम सैयद साहब ने और मुनव्वर सईद साहब ने, सुहेल साहब ने अपनी एक्टिंग से और अपने एक परफॉर्मिंग आर्ट से मुतय्यन किया था। वो रास्ता आज काशिफ निसार, बी गुल, आमना मुफ्ती और सनम सईद बल्कि यासिर भी शायद हम उस तरह मुतय्यन। आप जब कोई भी काम करते हैं, अब ये जो इतने इतने बड़े हाल बने हुए हैं, ये कराची आर्ट्स काउंसिल को मैं ज़रूर यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है इस काम का, और आज ये इस तरह के लिटरेचर के और कल्चर के फेस्टिवल कर रहा है जो टीवी पे काम हो रहा है। इतराज़ तो बेशुमार लोग करते हैं और करते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, टीवी क्या था, जब पीटीवी था सिर्फ तो क्या बातें होती थी, और अब जब बेशुमार चैनल बन गए हैं और काम भी बेशुमार हो रहा है, तो अब उस पर इतराज़ करने के लिए हम लोग बहुत आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि सच्ची बात यह है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आनी ज़रूरी होती है। अगर तब्दीली ना आए तो वो काम वहीं रुक जाता है जो काम आप करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि पीटीवी जब अकेला था तो उस वक्त हफ्ते में एक ड्रामा होता था और हमारे पास 8 दिन होते थे तैयारी के लिए, रिहर्सलें 4-4 दिन, 5-5 दिन, बल्कि 6 दिन रिहर्सल होती थी। कैमरा रिहर्सल मिला के ये बैठे हुए हमारे टीवी के हमारे दोस्त हैं बहुत प्यारे, खालिद रियाज साहब, ये जानते हैं कि किस तरह से हम लोग रिहर्सल किया करते थे और सब होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब काम बढ़ता चला गया, चैनल बहुत हो गए और ड्रामे पता चला कि आप महीने में कोई 80 ड्रामे बनते हैं, तो क्या करे आदमी। वो रिहर्सल का भी तसव्वुर ख़त्म हो गया, रिहर्सल का वक्त ही नहीं, भाग दौड़ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद समझ सकता है क्या उस एक्टर को दिया जाता है। हमारे यहाँ जब हम लोग आपस में इंडस्ट्री में बात करते हैं तो अभी बुशरा ने मुझसे कहा कि भाई कब लिखोगी, मतलब कब तक हम इस किस्म के रोल्स करते रहें जो हम आजकल कर रहे हैं, हमें मिलता नहीं है कुछ करने को। तो ये सारा का सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक्टर की नहीं है, किस किस्म का कंटेंट उसको मिलता है, कितना उसको उसका एक्सपोजर मिलता है, उससे कितना सीखता है और फिर अपनी सोच और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उसमें ऐड ऑन कर सकता है अपने टैलेंट के साथ। ये बहुत अहम है और ये सारा एक कोलैबोरेटिव काम है। और फिर उसके बाद हमारी देखने वाले हैं, हमारी ऑडियंस है, हमारा व्यूअर है, जो ब्रिज करते हैं हम उनके साथ एक आइडियोलॉजी को, तो वो सबका अगर चलता रहे सिलसिला तो बहुत अच्छी बात है। वो बार बार जहाँ टूटता है वहाँ मिसाल है।
तो सही। काशिफ निसार साहब बहुत देर से बैठे हैं। मैं सनम आपकी तरफ पहले आ सकता था, मगर सीनियरिटी के हिसाब से जा रहे हैं। मैं पहले आपकी तरफ आ जाऊँ, कोई नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं काशिफ साहब। इसलिए लाहौर में ही काम करते हैं, कराची को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, यही वजह है? नहीं, मैं कभी भी मैं कभी भी कराची गया ही नहीं था, मैं शुरू से लाहौर में ही हूँ। अच्छा एक्टर, बहुत अच्छे लाइटमैन। एक्टर्स को तो ये सहूलत होती है मेन स्ट्रीम के, कराची जा सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बाकी लोग कराची नहीं जा सकते। सो मुझे ये लगा कि यहाँ रहना चाहिए, कोशिश करते रहे। मेरा ख्याल है कि मैं लाहौर में ही काम करूँगा जितना भी करूँ। थैंक यू। जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें बहुत पसंद है। सनम, आप टीवी भी करती हैं, फिल्म भी करती हैं, और अब आप वेब सीरीज़ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और आपकी वेब सीरीज़ की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं जो अभी तक आई नहीं, जब आप देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। नेटफ्लिक्स लेवल का काम है वो, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं उसमें। लेकिन इस वक्त इस पूरे पैनल में एक आप वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस बात का, इस पूरे सिचुएशन का, इस सवाल का, कि हमारा ड्रामा जो सनम में की क्वालिटी एज एन एक्टर ये भी थी कि जब तलखियाँ हमने किया था, 10 साल तकरीबन हो गए हैं, तब मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे और ये इससे भी छोटी थी। तो हम जब तलाश कर रहे थे या ऑडिशंस कर रहे थे प्रोटैगनिस्ट के लिए, उस हीरोइन के लिए जो वो काम करेगी, तो सनम ने उस वक्त उस एज में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आई एम ओके टू प्ले अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और वो कोई 2 साल के बच्चे नहीं, मैं 7-8 साल के 2 बच्चों की माँ बनने के लिए, वो कैरेक्टर करने के लिए तैयार हूँ। जबकि मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ ये भी मसला होता है कि मैं तो ये नहीं करूँगी, और मैं तो इतनी उम्र की अदाकारी नहीं कर सकती, मैं तो ये कैरेक्टर नहीं कर सकती। तो क्रेडिट गोज़ टू हर ऑल्सो। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड कि इन्होंने फ़ौरन एक चीज़ को एक्सेप्ट किया और एज ए चैलेंज एज एन एक्टर किया। अच्छा, मैं डिस्कशन में जो सबसे वाहिद कंपोनेंट है वो हमारे चैनल हेड्स हैं, उनको इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए, या इस ऑडियंस में हम एक दीवार से बात करें। अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि चैनल हेड कोई हो मेरे सामने बैठे, मैं बात करूँ। मुझे टीवी पे काम करते हुए तकरीबन 15 साल होने वाले हैं, और मैंने 4 ड्रामा सीरियल किए हैं। तो सोचे मैंने कैसे खाना खाया होगा। और मुझे आज तक कभी काशिफ निसार साहब, अबी गुल या आमना मुफ्ती, इन लोगों ने, इनका कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ है। आई नो आपके हाथ में नहीं होता, मगर जो होते हैं वो मैं नहीं करना चाहता, और बाकी सीनियर तो छोड़ ही चुके हैं। इस वक्त जो बात हो रही है कि वजह क्या है, थोड़ा समय अगर उस पर मुझे इजाज़त आप दें। जी जी प्लीज़। चैनल हेड की बात कर रहे हैं आप। मैंने तकरीबन सारे चैनल्स के साथ एज हेड ही काम किया है। इसमें एक हिडन कैरेक्टर रोल है जिसका जिक्र नहीं आता इस पूरे मामले में, वो है मार्केटिंग हेड। देखिए, ये सारी जो बात हो रही है, इसकी जिम्मेदारी जिस पर आती है, चैनल हेड भी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मार्केटिंग हेड का क्या मामला है? उसकी जो टीम है वो खुद, लेकिन उसके साथ जो बच्चे काम करते हैं, उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने करियर से है, सक्सेस से है। अब सक्सेस का जो देखते हैं वो उसका बेस रेटिंग है, वो अपनी सीवी बनाना चाहते हैं ताकि कल वो किसी और चैनल पर जाएं तो बताएं कि इन ड्रामों की सक्सेस रेटिंग के हवाले से। मैनेजर्स के साथ मैंने कोई जियो के साथ 10 साल काम किया, 6 बड़े सीरियल उनके साथ किए। मेरी बहस हो गई मार्केट मैनेजर के साथ, जैसे नूरुल हुदा ने कहा। एक ज़माना था कि पीटीवी में सिर्फ काम होता था, नौकरी बिल्कुल पीछे थी, लेकिन अब नौकरी इम्पोर्टेंट हो गई है, काम बिल्कुल पीछे रह गया है। इतने बड़े काशिफ सिर्फ सेट पे बात करते हैं या हमें डांटते हैं जब स्क्रिप्ट आती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही थी कि क्योंकि बात हो रही थी कि कितने अवार्ड्स हमेशा उठाते हैं
और इनका जो काम है वो अलग है, जिसे अभी सुहेल साहब ने भी कहा। बात सिर्फ आर्टिस्ट की अपनी एक कैरेक्टर की भी होती है। अभी कुछ दो तीन रोज़ पहले काशिफ ने मुझे बिल्कुल चलते चलते बड़ी दिलचस्प बात कही, जिसे मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इनके इस वक्त ये कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें एक बच्ची, एक यंग लड़की जो है वो इनकी लाइन प्रोड्यूसर है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज एक बहुत अच्छा, बड़ा दिलचस्प मंजर देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने कि मैं शूट पर था, तो जब वो ख़त्म हो रही थी तो वो लड़की जो थी वो बड़े मज़े से टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठी थी, और सारे मर्द जो काम कर रहे हैं मेरे सेट पे कतार लगाकर खड़े थे जिसको उसने अदायगी करनी थी। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो लड़की आज वहाँ बैठी है और ये लाइन लगा के खड़े हैं कि आप मुझसे पैसे लें। तो देखिए ये